की टीम गोपालगंज नगर परिषद में उपस्थित है और यहाँ पहले चरण में चुनाव होना था, यानी कि 10 तारीख को मतदान है। जो भी मतदाता होंगे अपने 10 तारीख को मतदान का प्रयोग करेंगे और तमाम जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी भाग्य का जो कहते हैं ईवीएम में कैद हो जाएगा और 12 तारीख को उदय होगा। लेकिन फिलहाल जितने भी जनप्रतिनिधि हैं अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान तमाम तरह की वादा अपने क्षेत्र की जनता से कर रहे हैं और कितनी उनकी वादाएं पसंद की जा रही हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। और लगातार दैनिक न्यूज़ बिहार आपको दिखाता है कि आपके जनप्रतिनिधि आपके लिए क्या सोचते हैं, उनकी क्या मैनिफेस्टो है। फिलहाल हम श्रीवास्तव जी के पास हैं, मेयर पद के उम्मीदवार हैं, इनसे जानेंगे कि इनका मुद्दा इस बार का क्या रहेगा और किस तरह का प्यार क्षेत्र में इनको मिल रहा है। पहले परिचय लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका दैनिक न्यूज़ बिहार में। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद जी। मैं राजीव कुमार, मुख्य सभापति नगर परिषद गोपालगंज। जी, तो सर आप मुख्य सभापति के लिए आपने नामांकन किया है और इस बार नगर परिषद के बाद यहाँ के लोगों की जो जनता है उसकी उम्मीदें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जी जी जी। तो इस बार आपके मैनिफेस्टो में क्या रहा है सर? देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में कुछ ऐसा काम है जो कि हमको करना है। जी। जैसे कि यहाँ पे है कि सड़क, नाला, सफाई, जो भी व्यवस्था है वो यहाँ एकदम लचर स्थिति में है, उसको ठीक करना। जी। जैसे नाला है, सड़क है, सड़क के ऊपर नाला है तो पानी कहीं से कहीं जा नहीं रहा है। ये भी इंजीनियर लोग बनाया है अपना। ये लोग किस व्यवस्था से पढ़ के आए हैं कि सड़क है नीचे और नाला है ऊपर, कैसे आएगा पानी। जी। सफाई की वही स्थिति है। लोग पूरे शहर में कचरा का मार है, कोई किसी से ना पूछ रहा है ना कोई किसी को जवाब दे रहा है। और वर्तमान सभापति अपने व्यवस्था में मशहूर है, वो अपना काम है। उनका काम है कि जितना भी है जो भी वार्ड में है उनको कहीं नहीं देखना है और अपना काम में वो मस्त है। एक नॉलेज मैं दे दूं कि जो नगर परिषद होता है उसमें अलग से जो भी स्वच्छता कर्मी है उनको लिया जाता है और उनकी जिम्मेवारी होती है कि सुबह उठकर ही तमाम वार्डों को स्वच्छ बनाया जाए। और ऊपर से स्वच्छता अभियान भी चल रहा है देश की तरफ से, जिसके लिए देश का प्रत्येक नागरिक 2% एक्स्ट्रा टैक्स देता है। शायद कुछ लोगों को बात ये पता ना हो, लेकिन मैं बता दूं कि स्वच्छता के नाम पे हमें 2% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। जब से मोदी जी ने स्वच्छता का नारा दिया है और स्वच्छ भारत बनाने के लिए ठानी है, जिसके घर घर शौचालय भी बनवाए गए थे, उसी 2% के पैसे से वो पैसा गवर्नमेंट ने बनाने के लिए ठानी है, जिसके घर घर शौचालय भी बनवाए गए थे, उसी 2% के पैसे से वो पैसा गवर्नमेंट ने हम सबको दिया था। लेकिन स्वच्छ तो होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको जनसंपर्क के दौरान दिखी है सर? हमारे जनसंपर्क के दौरान इस सारे चीजों पर हम ध्यान दिए हैं कि जो भी है कहीं से कोई स्वच्छता है नहीं जी। और आम जनता इतनी परेशान है उसका कोई सीमा नहीं है। तो जल जमाव से कचरा से कोई सुव्यवस्था है ये नहीं है। पूरा नगर परिषद में कहीं भी आप वार्ड नंबर 1 उठा लीजिए, जब बरसात होगा कहीं उसका पानी का निकास कहीं नहीं है, तो पूरा जमा रहेगा। वार्ड नंबर 14 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, ऐसे तमाम वार्ड है यहाँ कोई स्लैब नहीं है। स्लैब पर आप जाएंगे तो गिर जाएंगे, उसका कोई हिसाब नहीं। तो कई सारी नालियाँ तो सर आपके इसी नगर परिषद में अतिक्रमण भी कर लिया गया है, अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुकी है, लोगों ने उसके ऊपर अपनी सीढ़ियाँ बना ली है। तो वो जो अतिक्रमण जो भी लोग किए हैं वो सब सफाई होगा। आज तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है, इसलिए पूरा जल जमाव है। नाली का कहीं सफाई नहीं है। जब वो स्वच्छ रहेगा तो सब चीज स्वच्छ रहेगा जी। तो मतलब मेन मुद्दा आपका यही है कि अगर आप जीत कर आते हैं तो जल निकासी की समस्या से नगर परिषद के लोगों को निजात एकदम 200% निजात देंगे जी। और बाकी जो योजनाएं की बात होती है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, देखिए उनका लाभ कैसे मिलने वाला है अगर आप जीत कर आते हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना कहाँ किसी को मिला है? बहुत कम। उसमें भी भ्रष्टाचार है। जैसे वृद्धा पेंशन, किसी को कोई चिंता नहीं है। जिसका उम्र हो गया, जो वृद्ध हो गया, उसको तो मिलना चाहिए ना। ना उस पर वार्ड लोग ध्यान दे रहे हैं, ना चेयरमैन ध्यान दे रहे हैं। उसको करेंगे, अपने घूम कर करेंगे, स्वयं जाकर पूछेंगे। और सबसे बड़ी हमारी आने के बाद ये उपलब्धि हर वार्ड को होगा कि मेरा एक टोल फ्री नंबर जारी होगा। वो टोल फ्री नंबर कोई रिसीव करेगा, किसी जनता को चेयरमैन कार्यालय में
नगर परिषद में आने की आवश्यकता नहीं है। नगर परिषद उसके काम के लिए उसके वार्ड में जाएगा तो वहाँ तुरंत कार्रवाई। नहीं, ये बहुत अच्छी सोच है आपकी। मैं एक बात बता दूं कि नगर परिषद चाहे तो एक टोल फ्री नंबर अपना जारी कर सकता है और जारी करके जो भी उस वहाँ के लोगों की समस्या है उससे अवगत हो सकता है। उस पर किसी भी तरह के कॉल सेंटर टाइप बना के किसी को भी बैठा सकता है और उसकी जानकारी ले सकता है। लेकिन एक बात इन्होंने कहा कि बड़ा ही मजेदार बात कहा कि अभी तक जो नालियां बनी है वो सड़कों से ऊपर बनी है, सड़कों से ऊपर है। तो जबकि गवर्नमेंट का पैसा लगा है। बहुत हंसने वाली बात, हास्यास्पद बात है, गवर्नमेंट का पैसा भी लगा है और सारा खर्च भी आया है, उसके बाद भी नालियों को सड़कों से हाइट में बना दिया गया है। जबकि नालियां बनाई हम हर संडे को हर वार्ड में एक मेडिकल कैंप लगाएंगे। इसमें गरीब हो अमीर हो सबका फ्री इलाज होगा। ये मेरा मैनिफेस्टो में मैं करूंगा। मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ लेकिन हिम्मत बहुत बड़ा कर रखा हूँ, करूंगा। नहीं, बिल्कुल ये अच्छी सोच है और होनी भी चाहिए। जो भी हम लोग टैक्स पे करते हैं, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, उसमें सारी मूलभूत सुविधाएं हमारी सीमित होती हैं। स्वास्थ्य की सुविधा होती है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा होती है और सुरक्षा की सुविधा होती है। ये सारी सुविधाएं जो हम जो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, लोगों को लगता होगा कि हम तो टैक्स देते नहीं साहब। नहीं, टैक्स आप भी देते हैं। टैक्स दो तरह का होता है, डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। तो किसी ना किसी जो सामान खरीदते हैं उस पर भी गवर्नमेंट का टैक्स होता है। अगर हम खरीद कर लाते हैं तो उस पर टैक्स ऑलरेडी हम पे करते हैं। तो अगर आप सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं, रात्रि प्रहरी की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका सम्मान होना चाहिए गोपालगंज में। आप जनता से क्या उम्मीद करते हैं? जनता से यही हम कहेंगे कि आप हमको बहुमत दीजिए और एक बार मौका दीजिए। आप कभी निराश नहीं होंगे जी। एक जरूर कहेंगे कि एक चेयरमैन है जो गली गली रात्रि में घूम रहा है, दिन में घूम रहा है, बरसात के दिनों में घूम रहा है, कहाँ क्या समस्या किसकी है, कोई नगर परिषद आएगा, नगर परिषद का सिस्टम वहाँ जाएगा और उसका काम त्वरित करवाई जाएगा। जी, सरनेम श्रीवास्तव लगाते हैं। और मैं बताऊं आपको कि जो श्रीवास्तव लोग होते हैं निश्चित रूप से पढ़े लिखे लोग होते हैं और जब पढ़े लिखे लोगों के पास सत्ता का बागडोर आता है तो निश्चित रूप से परिवर्तन दिखता है। पढ़े लिखे लोग ही होते हैं जी। वो परिवर्तन दिखेगा एक गरीब से लेकर अमीर तक जी कि परिवर्तन हो रहा है। तो 10 तारीख को मतदान है सर। जी सर। तो जनता से हम यही अपील करेंगे कि हम काफी से काफी बहुमत करें और एक मौका दे 5 साल के लिए। नहीं, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम फिर वोट मांगने नहीं जाएंगे। चुनाव चिन्ह क्या है आपका? रेल का इंजन है, 16 नंबर पर है जी। ईवीएम के फर्स्ट ईवीएम के 16 नंबर पर है, सबसे नीचे जी। और उसको जनता सबसे ऊपर करे तब हमसे काम ले, हमको लाए, हमसे काम ले। कहने की आवश्यकता नहीं है क्या काम है, हम खुद चल के पूछेंगे आपके बारे में क्या काम है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी, आप हमसे जुड़े और तमाम मुद्दों पे इन्होंने बात किया। इनका जो मैनिफेस्टो है एक तरह से बहुत अच्छा है, सभी लोगों को फायदा है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रोजगार के लिए भी लोगों को जगह दिया है। कहीं ना कहीं अगर रात्रि प्रहरी की बहाली करते हैं, प्रत्येक वार्डों में अगर 2-2 करते हैं तो अगर 28 वार्ड है यहाँ पे तो 28 दूनी 56 लोगों को रोजगार मिलेगा, जो एक काफी अच्छा इनका कदम कहा जा सकता है। आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज बिहार, मैं विकास तिवारी, गोपालगंज।